बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक कहावत है कि जब जहाज डूबने लगता है तो उसमें से जो चूहे होते हैं वो सबसे पहले भागते हैं, क्योंकि उनका ठिकाना नीचे होता है। तो इसी वजह से वो हालात को सबसे पहले समझ जाते हैं। तो इसी वजह से जहाज में सबसे पहले चूहे भागते हैं। लेकिन बदकिस्मती, इससे हमारी जो नून लीग है, चहीती नून लीग, जिसके सरबराह को शेर कहा जाता है, इनके ऊपर जब भी मुश्किल वक्त आया तो सबसे पहले इनके शेर ही भागे और इनके जो चूहे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो आज मैंने एक वीडियो देखी, अपने एक बहुत ही चहीते साफ़ी हैं मुबशर लुकमान साहब, जो पिछले कोई 1.5 साल से बिल्कुल वो घुंघरू तोड़ रहे थे नाच नाच के। तो आज उनका जो लहजा था और जिस तरह वो बात कर रहे थे, यकीन माने ये कहावत एकदम से याद आ गई। मैंने इनको नहीं कहा, लेकिन आप वो कहावत ज़हन में रखें और मुबशर लुकमान का ये जो इंटरव्यू मैं आपको सुनाऊंगा वो ज़हन में रखिएगा। तो फिर आपको यकीन हो जाएगा कि ये सूरत हाल कैसी है और आपको भी हंसी आएगी। मुबशर लुकमान के पिछले 1.5 साल में जितने भी इंटरव्यूज़ हैं वो आप सारे देख लीजिएगा। उनमें और आज वाले इंटरव्यू में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। और इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें, जिस तरह हमारे मियाँ शहबाज शरीफ अभी 2 दिन आए थे लंदन से 2 दिन पहले, और ये फ़ौरन से फिर से चले गए। और फिर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का जो फैसला था उसको कलअदम करार दिया, उसके बाद इनके सारे पुराने केसेस खुल गए। मतलब जहाँ से 16 महीने पहले कहानी बंद हुई थी वहीं से दोबारा शुरू हो गई। लेकिन जिसने भी ये किया उनसे मेरा सिर्फ एक सवाल है, ये 16 महीने ज़ाया करने का मकसद क्या था? जब सब कुछ रिवर्स ही होना था तो फिर ये ज़ाया करने का मकसद क्या था? यही मकसद था कि इन लोगों को इन्हीं के हाथों इनके केसेस ख़त्म करने दिए जाएं, फिर इनको इस मुल्क से भगा दिया जाए। फिर उसके बाद वो कहते हैं ना, सांप निकल जाता है तो उसकी लकीर को पीटना शुरू कर देते हैं, तो वो वाला हिसाब होगा। या जिस तरह भागते चोर की लंगोटी सही। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का जवाब देना बनता है। लेकिन यहाँ सोचने की एक और बात है कि ये नून लीगी ओहदेदार एकदम से सारे लंदन क्यों चले गए, और उनके लंदन जाने के बाद ही इस मुल्क में करप्शन या डॉलर स्मगलिंग या पेट्रोल स्मगलिंग, मतलब कि ओवरऑल एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन है। और उस क्रैकडाउन की जो वजूहत हैं वो यही हैं कि मुल्क को इस वक्त पैसों की अशद ज़रूरत है। और ज़ाहिर बात है, हम भी इस मुल्क में रहते हैं, तो मुल्क पे कोई भी बुरा वक्त आया तो चाहे इस वक्त किसी की कोई भी पोजीशन हो, नुकसान सबको होगा, असर सब पर पड़ेगा, तो कोई बंदा यहाँ से बच नहीं सकता। तो इस वक्त इसी वजह से हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को इस्तिकाम दे और इस मुल्क में ऐसे लोगों को इक़्तिदार में लेके आए जो वाकई इस मुल्क के साथ मुखलिस हों। तो बहरहाल हम उस डिटेल में नहीं जाते, पूरी दुनिया जानती है। सिर्फ ये एक सवाल था कि इनके बाहर जाने की वजह क्या थी, और जबकि केसेस खुल चुके थे तो फिर इनको रोका क्यों नहीं गया, क्यों इनको बाहर जाने दिया गया। बहरहाल आप ये मुबशर लुकमान की वीडियो देखें और उनका ये जो एक विलाग था, इसमें जिस तरह उनका लहजा था, जिस तरह उनके लहजे में मजलूमियत थी या मजबूरियत थी या डर खौफ आप कह लें, जो भी था वो सब कुछ आपको समझा देगा अगर तो आप आंख रखते हैं समझने वाली। खुश रहें, ईमान वाली जिंदगी पाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी। इतला मिली है कि शहबाज शरीफ साहब एक दिन पहले आए थे और अब दोबारा फौरन एक हंगामी मीटिंग के लिए मशवरा करने के लिए लंदन जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ के पास। और मैं सोच रहा था, जैसे ही मैंने ये खबर सुनी थी और मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार ये लोग रहते लंदन में हैं, इनके रिश्तेदार लंदन में हैं, इनकी औलादें लंदन में हैं, इनके कारोबार लंदन में हैं, इनके पैसे वहाँ पे हैं, इनकी जायदादें वहाँ पे हैं, मशवरे वहाँ पे हैं, मुशावरतें वहाँ पे हैं, हिकमत वहाँ पे है, यानी जो कैंपेन्स हैं वो भी लंदन में बन रही हैं। तो पाकिस्तान क्या करने आते हैं? पाकिस्तान सारे, इसका मतलब सर हुकूमत करने आते हैं। लूट मार इस मुल्क में होती है, पैसा यहाँ से खाया जाता है, इस मुल्क पर कर्जे चढ़ते हैं, लोगों की रिहाइशें किसी की लंदन में है, किसी की अमेरिका में है, किसी की स्विट्जरलैंड में है, अब बहरहाल काफ़ी लोगों की पोर्चुगल में भी होगी 1 साल के बाद, और यूक्रेन से जो भाग रहे हैं वो पोलैंड में जा रहे हैं। पाकिस्तानी दुनिया में हर जगह इतना फैल गया कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान का तौलिया भी नहीं गया वहाँ पाकिस्तानी ज़रूर पहुँचा हुआ है खुद से। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क में क्या होने जा रहा है। हमें कन्फ्यूजन में डाला हुआ है। यहाँ पे महंगाई किसी से काबू में नहीं हो रही, बिजली का बिल नहीं दिया जाता, पानी आता नहीं है, गैस मिलती नहीं है, पेट्रोल पता नहीं कितने पे जा रहा है और कहाँ तक जाके रुकेगा।
ڈالر بظاہر تو نیچے آ رہا ہے لیکن ابھی تک ہمیں یہ یقین نہیں آیا کہ واقعی یہ ایکچولی نیچے آ رہا ہے کہ آرٹیفیشلی ابھی تک آیا ہے, اکانومی واقعی قابو میں آ گئی ہے یا نہیں. عجیب بات ہے, پوری دنیا میں ہر قسم کا نظام چلتا ہے, کہیں پہ پارلیمانی نظام چلتا ہے بڑی سکسیسفلی چل رہا ہے, کہیں پہ بادشاہت ہے بڑی سکسیسفل بادشاہت ہے, کہیں پہ ڈکٹیٹر ہے بڑا سکسیسفل ڈکٹیٹر ہے, اس کا ملک ترقی کر رہا ہے, کہیں پہ صدارتی جمہوریت ہے وہ بھی بے انتہا ترقی کر رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کس نے بددعا دی ہوئی ہے 23, 24, 25 کروڑ لوگوں کو کہ ہم جو مرضی کر لیں, ہمارا نظام نہیں صحیح ہوتا.